तो आपका चाहे ये सब आईसी कितने भी अच्छे हो, आपका मोबाइल ऑन नहीं हो पाएगा। चाहे आप पावर आईसी को बार बार रिवॉल्व कर लें। ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है 6761। ये हमारा सीपीयू है और ये सीपीयू में जाकर के इन होता है। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ डेड मोबाइल के बारे में, जिसमें भी आपका जो MT6357 CRB जो लगा हुआ है पावर आईसी, और उसमें पावर आईसी को बार बार रिवॉल्व करके लगाते हैं, बदलते हैं, सीपीयू को बदलते हैं, फिर भी आपका सेट ऑन नहीं होता है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपका हर एक MT6357 का हर एक आईसी के बारे में काफी ज्यादा डीपली मैं आपको बताया हूँ। पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखे हैं, जितने भी पिछले वीडियो मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी पार्ट है, हर एक पार्ट को देखेंगे तो आपको ये पार्ट समझ में आएंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। चाहे आपके मोबाइल में पावर आईसी ओके है, सीपीयू ओके है, एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी ओके है, और VA12 अगर आपका खराब है, आपको इसका GR क्या मिलेगा, वोल्टेज क्या मिलेगा, फीडबैक के लिए कौन सा लाइन है, अगर आपको ये आईसी को अगर ट्रेसिंग करना नहीं आता है तो इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको ये ट्रेसिंग करना नहीं आए इस आईसी में, तो आपका चाहे ये सब आईसी कितने भी अच्छे हो, आपका मोबाइल ऑन नहीं हो पाएगा। चाहे आप पावर आईसी को बार बार रिवॉल्व कर लें या आप कितने बार भी बदल डालें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं सीधा इस मीटिंग में और यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर LDO लाइन है VA12 का, तो VSYS जो हमारा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई होती है, ये हमारा इन होता है C2 में, जो हमारा इस आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है। और इस लाइन में हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई जो चेक करेंगे, वो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसको हम लोग पेस्ट करेंगे लेआउट में जा करके, और यहाँ पर देखेंगे तो ये कैप है, इसमें हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। उसके बाद VS2 एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी जो होता है, वहां से एक लाइन आता है यहाँ से, और ये हमारा इन होता है A2 में, जिसमें हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.3 वोल्ट। तो ये 3 वोल्ट किस कैप में नजर आएंगे, यहाँ पे कॉपी करना है और लेआउट में जा करके और इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर एक कैप है, इसमें 1.3 वोल्ट देखना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर ना मिले तो आपको चेक करना है कि आखिर ये कैपेसिटर यहाँ से उखड़ तो नहीं गया है या कहीं शॉर्ट तो नहीं है। इसे चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये भी हमारा जो लाइन है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है। उसके बाद यहाँ पर EXT एक्सटर्नल और PMIC से एक लाइन आता है, जो हमारा VA12 को एनेबल करने के लिए काम करता है। तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस लाइन में 4 वोल्ट आपको नज़र आएंगे। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि लाइन कहाँ से आता है। तो सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आगे जाएंगे तो ये हमारा जो पावर आईसी का LDO सेक्शन है, वहाँ से ये लाइन हमारा VA12 में आ रहा है। तो इसको चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि हमारा जो लाइन है इनपुट वोल्टेज, ये भी हमारा इनपुट वोल्टेज भी है, ये भी है, ये तीनों इनपुट वोल्टेज है। उसके बाद अब जो बाकी रहा A1, B1 और ये हमारा C1 तो ग्राउंड है, तो इसका तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग A1 के बारे में बात समझते हैं कि ये लाइन हमारा कहाँ जाता है। तो A1 का जो लाइन है यहाँ से आउट होता है, और ये हमारा इस लाइन में 1.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करना होगा। अगर यहाँ पर 1.2 वोल्ट ना मिले तो आपका मोबाइल डेड कंडीशन में बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर VA12 का ये लाइन कहाँ पर जाता है, इसको एक बार देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमारा जो लाइन है, जो MT6761, ये हमारा सीपीयू है, और ये सीपीयू में जाकर के इन होता है। तो यहाँ पर एक कैप लगा है, इस कैप को देखते हैं कि ये कहाँ पर है। बोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर कैप लगा हुआ है, इस कैप में 1.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होगी। अगर आपका 1.2 वोल्ट सप्लाई उस कैप में ना मिले तो आपका मोबाइल प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा और मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं फिर दोबारा उसी जगह में और
यहाँ पर आने के बाद आपको ये लाइन सीपीयू जाता है और यही लाइन यहाँ से होते हुए 2 रजिस्टर के जरिए, ये डिवाइडर सर्किट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 रजिस्टर, अगर यहाँ ये रजिस्टर उखड़ जाए या ग्राउंड से हट जाए तो आपका मोबाइल ऑन नहीं हो पाएगा और ये दोबारा P1 में इन होता है। ये रजिस्टर जो है ये फीडबैक के लिए दिया जाता है और दोबारा से हमारा B1 में इन होता है। तो मैंने हर एक लाइन को काफी डिटेल में आपको बताया। अगर आपको ये लाइन सारे समझ में आ गए तो मेरे तरफ से बहुत खुशी है, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछें, मैं आपको ज़रूर कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा और बताऊंगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।